हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही थी कहीं बाहर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि मैं उसे बर्थडे के दिन नहीं मिल पाई। तो वो मुझे बहुत गुस्सा करके बोली आज तो मिलना ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग बना लूँ। तो फिर मैं फटाफट रेडी हो गई थी और मैं निकल गई। शाम के 4 बज रहे थे। मैंने बोला था कि जल्दी आना, मार्केट जाना है इसीलिए। तो फिर मैंने बोला चलो 4 बजे उससे मिल लेती हूँ, फिर शाम को मम्मी के साथ मार्केट चली जाऊँगी। तो मैं वहाँ पहुँचने वाली थी, तब तक उसका कॉल आया तो अभी मत निकल। मैं निकल चुकी थी। वहाँ पे जाके उसका वेट करना पड़ा और वेट करने के बाद वो बोली चल यहाँ से पहले घूम लेते कहीं और, क्योंकि यहाँ कैफ़े बाद में आएंगे और पहले घूम लेते, टाइम स्पेंड करते। तो हम लोग गए सबसे पहले गगनगिरी मठ में। गगनगिरी मठ में हर सैटरडे और संडे इतनी भीड़ होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत लोग आते जाते रहते हैं। हम अंदर जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हमने बोला चलो नदी के पास जाके बैठते और थोड़ी सी मस्ती कर लेते वहाँ पे जाके। तो फिर हम पानी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो पहले तो धीरे धीरे पानी आ रहा था और उसके बाद जब हम वहाँ पे बैठे ना तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वाइब तो बहुत अच्छी आ रही थी और बहुत मज़ा भी आ रहा था। यहाँ पे बैठने के बाद ऐसी अलग फीलिंग आती है। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने केक का ऑर्डर दिया था और मुझे बताया भी नहीं था। सबसे पहले हम लोग केक लेने गए और वहाँ से निकल के दूसरे कैफ़े पे आ गए। बर्थडे के दिन मिले नहीं थे, इसीलिए आज मिल के सेलिब्रेशन कर रही है मेरे लिए, क्योंकि हमें जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं ना। बर्थडे के दिन मिली नहीं थी, इसके बाद आज मिली है। वैसे बर्थडे के दिन बोला जाए तो मिलने वाली थी, बट मेरा दिन इतना ख़राब गया था उस दिन, इसीलिए आज नहीं मिल पाई। तो आज मिली उसके साथ। हमारे फ्रेंडशिप को पूरे 18 साल हो चुके हैं, 18 या 19 साल हो चुके हैं। जब हम बचपन के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके और अभी तक हमारा पूरा ग्रेजुएशन हो चुका है। ग्रेजुएशन होने के बाद 6 साल हो चुके हैं और अभी तक हम साथ में हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अंडरस्टैंडिंग समझ के रहते हैं और ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाते, जॉब पे इतने बिजी हो जाते हैं। तो फिर बर्थडे के दिन मैं उसे मिली नहीं थी इसकी, क्योंकि मेरा बर्थडे के दिन डे बहुत ख़राब गया था। तो फिर मैं बोली चलो किसी और दिन मिल लेते हैं। बहुत उसने ज़िद भी की थी बट नहीं मिली मैं उससे इसलिए आज बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है मेरा। बर्थडे केक इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मिनी केक था। केक सेलिब्रेशन हो गया और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा, स्टिक्स, कुक्का और बर्गर ये सब खाने के लिए ऑर्डर किया। उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें किए। तब तक हमारा ऑर्डर आ चुका था। फिर हमने बोला चलो बाहर से वड़ा पाव खा लेते। वड़ा पाव जो है बहुत टाइम हो गया हमें साथ में खाया। हम लोग बारिश के टाइम में वड़ा पाव ज़रूर खाया करते थे। तो फिर इसने बोला चलो वड़ा पाव भी खा लेंगे और मतलब हमारा सब हो गया और वहाँ से निकल गए। और वड़ा पाव के लिए हम लोग ऑर्डर दिया, तब तक बन रहा था। गरम गरम वड़ा पाव खाने में मज़ा ही कुछ और होता है। तो फिर चलो वड़ा पाव के बहुत टाइम हो गया था वड़ा पाव खाया। मैंने भी काफ़ी दिनों से खाया नहीं था, 2 to 3 मंथ्स हो गए थे मुझे खाए वड़ा पाव। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। मैं तो काफ़ी लेट हो गई थी। मम्मी बोली अब क्या जाना, लेट आई है, 7 बज गए। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था मैंने। घर आने के बाद मैं फ़्रेश हो गई, अच्छे से हाथ मुँह धो लिया था और फिर मैं डिनर के लिए लग गई। डिनर में मैंने रोटी बनाया था और सब्ज़ी मैंने बाहर से लाया, क्योंकि आज मैं थोड़ी थक गई थी, फिर मैंने ही बनाई। सब्ज़ी में मैंने सूखी सब्ज़ी बना चुकी थी और फिर डिनर हो गया डन। उसके बाद सब एकदम क्लीन किया किचन को, क्योंकि ये रात का काम मेरा डेली का होता है। तो फिर मैं इसे डेली करती हूँ। मम्मी को ज़्यादा काम करने नहीं देती हूँ, मैं खुद करती हूँ सब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, सुबह के 6 बजे, क्योंकि आज मैं मम्मी को लेके जा रही थी मुंबई हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि आज मम्मी का चेकअप होने वाला था। तो मुंबई हॉस्पिटल के लिए मैं निकल चुकी थी और मम्मी पीछे से आ रही थी। तो फिर मैं पहले पहुंच के सबसे पहले मैंने टिकट लिया और हमारी गाड़ी भी ट्रेन भी आ चुकी थी। तो फिर हम लोग निकल के सबसे पहले दादर उतरे। दादर उतरने के बाद वहाँ से महालक्ष्मी जा गए। महालक्ष्मी के लिए अलग से ट्रेन पकड़ना पड़ता है। तो फिर हम लोग जल्दी ट्रेन पकड़े थे, क्योंकि उधर हॉस्पिटल में टाइम से पहुंचना था। तो महालक्ष्मी पहुंच के जस्ट लोग हॉस्पिटल में पहुंच गई और वहां जाके मैंने कैब किया। महालक्ष्मी स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोग यहाँ पे मंदिर में भी जाएंगे। महालक्ष्मी मंदिर जो है कि बहुत बड़ा अच्छा है माना जाता है।
मैं कभी आई नहीं हूँ महालक्ष्मी, फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो फिर हमने बोला एक जल्दी से चेकअप हो जाएगा तो हम महालक्ष्मी भी घूम लेंगे साथ में। तो फिर हम लोग देख रहे थे, बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था। और फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहाँ फॉर्म भरना था, तो मैं सबसे पहले फॉर्म भर ली। उसके बाद मम्मी को थोड़ा देर वेट करना पड़ा क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे। आई थिंक 8-9 थे पेशेंट। तो उसके बाद मम्मी को लेके गए अंदर और फिर मुझे बाहर वेट करने के लिए बोला था। बाकी सब DPL का जो भी स्कैन था वो सब हो गया और फिर मैं मम्मी को लेके बाहर आ गई। पास में होटल देख रहे थे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। फिर पास में होटल देख रहे थे बट पास में कोई होटल नहीं था। यहाँ छोटा सा शॉप था जहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आके पाव भाजी ऑर्डर किया था। तो पाव भाजी नहीं था, मिसल पाव था। तो मैंने यहाँ पे मिसल पाव ऑर्डर किया। मम्मी ने वड़ा पाव और समोसे ऑर्डर किए थे। तो मैं यहाँ का मिसल पाव टेस्ट कर रही थी। मुझे ना सच में बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ का मिसल पाव बिल्कुल टेस्टी नहीं था। जो भी है खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना था। बहुत भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ खाए नहीं थे और काफ़ी ट्रैवलिंग भी हो गई थी हमारी। और उसके बाद हम लोगों ने कैब करके वापस महालक्ष्मी के लिए आए। हमने सोचा था महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे, लेकिन हमें ट्रेन पकड़ने के लिए दोपहर में जल्दी जाना पड़ा क्योंकि शाम के टाइम में रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ट्रेन के लिए। तो मम्मी ने बोला चलो हम लोग अभी जाते हैं महालक्ष्मी मंदिर, कभी और दिन आके दर्शन कर लेंगे। तो फिर महालक्ष्मी से दादर के लिए ट्रेन पकड़ी और फिर वहाँ से मैं आ गई खोपोली। फटाफट पहुँच गई। ट्रैवलिंग में ना सबसे 3.5 घंटे का रास्ता महालक्ष्मी तक पहुंचने के लिए। फिर महालक्ष्मी से खोपोली पहुंचने के लिए मतलब 3.5 घंटे का रास्ता था। ट्रैवलिंग करके इतना थक गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले आके मैं फ्रेश हो गई और शाम का टाइम हो गया था तो मैंने भगवान जी की पूजा भी कर ली थी। फिर फटाफट चाय भी बनाया, सबको दिया और मैंने भी ले लिया। तो मैं चाय बिस्किट खा ली और फिर मैं बोली कि मैं आज खाना किसी भी हालत में नहीं बनाऊँगी। फिर मम्मी ने बोला चलो आज बाहर खाना खा लेते, किसी को हिम्मत नहीं हो रही खाना बनाने का। तो फिर मैंने बोला चलो, फिर मैं तो बनाने वाली हूँ नहीं किसी भी हालत में। फिर रेडी हो गई फटाफट। मम्मी पापा भी आ गए होटल साथ में। हम लोग आज ना होटल में बिल्कुल भी रश नहीं थी, कम लोग थे। तो फिर हम लोग इजीली सीट मिल गई थी और हम लोग बैठ गए डिनर के लिए। डिनर में हम लोगों ने वेज नॉन वेज, जो भी पापा को वेज खाना था और मुझे नॉन वेज खाने का मन हो रहा था, तो हम लोगों ने फटाफट पहले स्नैक्स लिया, सूप लिया और पनीर चिल्ली लिया। मुझे पनीर चिल्ली खाने का इतना शौक़ है ना, जब भी जाती हूँ पनीर चिल्ली ज़रूर खाती हूँ होटल में। फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया डन। उसके बाद हम लोग स्कूटी लेके निकल गए अपने घर के लिए। और पहले तो मैंने आइसक्रीम खाया। रात के टाइम पे ना घूमने का मुझे इतना शौक़ होता है ना, कभी ऐसा लगता है कि नाइट आउट के लिए निकल जाओ, इतना मन करता है बट मैं निकल नहीं पाती हूँ। मजबूरी है मेरी, मैं गर्ल हूँ, कोई जान ही नहीं देता यार। चलो फिर थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। गाइस आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।